बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। राइज आप की तरफ से ये फ्री कोर्स अमेज़ॉन फ्री कोर्स की सीरीज़ बनाई जा रही है। इसमें ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। जिस तरह के पहले लेक्चर्स में हमने अमेज़ॉन का ओवरव्यू लिया, दैन इसके अकाउंट ओपनिंग को डिस्कस किया, इसका बिजनेस मॉडल्स जो डिफरेंट हैं उनको डिस्कस किया कि उसमें जो प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, दैन एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। इसके बाद इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने एक चीज़ डिस्कस की कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो प्राइवेट लेबल है उसका ये पहला सीरीज़ अभी चला रहे हैं, कंटिन्यू किया। इसके बाद इंशाल्लाह हम होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी सीरीज़ बनाएंगे। इसी में वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अगर हम अमेज़ॉन के अकाउंट ओपनिंग के बाद या प्राइवेट लेबल में कोई पर्सन है वो प्राइवेट लेबल पे काम कर रहा है और अकाउंट यूके में ओपन होने के बाद या यूएसए में सेलर सेंट्रल बनाने के बाद हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं और देन उसको जो इसका FBA कैलकुलेटर है उसमें कैलकुलेशन करते हैं कि जी प्रोडक्ट वर्थ है कि उसके प्रॉफिट मार्जिन है, और हमें डिसाइड करते हैं कि जी ठीक है एक प्रोडक्ट हमने ये वाली सेल करनी है, उसका डेटा, उसकी सारा शिपमेंट और प्लान कैलकुलेशन करके तो देन हम उसकी सोर्सिंग की तरफ जाते हैं। तो सोर्सिंग में एक बड़ा अहम पॉइंट है कि सोर्सिंग कहाँ से की जाए। तो सोर्सिंग में ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक में भी कुछ लोग जो हम पाकिस्तानी हैं, पहला हमारे जहन में यही आता है कि जी पाकिस्तान से हम करेंगे सोर्सिंग। तो अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो वेल एंड गुड। बाकी दुनिया पूरी के लिए जो बेहतरीन सोर्सिंग हब है वो चाइना ही है, और हम पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी ये ख्वाहिश है कि जी हम चीज़ें चाइना से मंगवाएं, या नॉर्मल लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं जी, चाइना से ट्रेडिंग करें या मतलब वहाँ से चीज़ें मंगवाएं, बहुत से लोगों का ये शौक है। तो उसमें जो सर फहरिस्त नाम आता है अली एक्सप्रेस है और अली बाबा है। अली एक्सप्रेस क्योंकि बिज़नेस टू कंज्यूमर है, उसको भी चेक करते हैं। ये जी अली एक्सप्रेस पहले नंबर पे, ये देखें ऐसा ह्यूज वेबसाइट है। ये भी अली बाबा से थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे होलसेल मिल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आप वन क्वांटिटी बाय करते हैं। जैसा कि नॉर्मली यूज़ के लिए मैंने भी कई दफ़ा यहाँ से चीज़ें अपनी ज़रूरत की मंगवाई हैं। तो यूरोपियन लोग भी कुछ जो समझते हैं वो यहाँ से, या वेस्ट अमेरिका, इंग्लैंड, यूके वटेवर, तो ये सारे जो कुछ एक इनकी है लोग जो चाइना जो अली एक्सप्रेस से चीज़ें मंगवाते हैं। काफ़ी चीज़ें सस्ती प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें मतलब उसकी प्राइस अगर देखें तो इसी तरह चीज़ें ये मैंने अक्सर घड़ियाँ और मोबाइल कवर और इस तरह की चीज़ें भी अली एक्सप्रेस से बाय की हैं। तो ठीक है, अगर आप प्राइस के साथ कंपैरिजन करें तो अच्छी चीज़ें हैं। तो ये एक बिज़नेस टू कंज्यूमर यानी B2C वेबसाइट है। इससे आप चीज़ें, इससे प्रोडक्ट आइडियाज़ भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नई प्रोडक्ट्स डे बाय डे आ रही होती हैं। तो इसमें से भी आप प्रोडक्ट्स के आइडिया और कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये देखें एक स्मार्ट वॉच है वुमेन जो उसमें डिज़ाइनिंग है, ये $12.99 की है। मोस्टली ये फ्री शिपिंग है, ये शिपिंग इसमें इंक्लूड होती है। और बहुत सी चीज़ें, ये किड्स टॉयज़ हैं, ये देखें आप जो सर्दी आ रही है जो चल रही है, ये हैट है कोई। तो ये मतलब इस तरह यहाँ से भी हम प्रोडक्ट आइडियाज़ देख सकते हैं कि नई प्रोडक्ट क्या क्या हैं। क्योंकि अभी हम सोर्सिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए हम ये देखें जो मेन वेबसाइट्स हैं अली एक्सप्रेस, अली बाबा, इन सब को चेक करेंगे कि इनके ऊपर प्रोडक्ट कैसे कैसे मिलती हैं। तो यहाँ से आइडिया लेने के बाद एक हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी हम प्राइस यहाँ से चेक करेंगे। देन जो मेन वेबसाइट है जी सोर्सिंग यानी कि बिजनेस टू बिजनेस B2B वेबसाइट, वो alibaba.com है। तो यहाँ से हम बल्क में जो क्वांटिटी बाय करेंगे, ये दुनिया की लार्जेस्ट होलसेल बाइंग वेबसाइट है। चाइना से भी और दुनिया किसी भी कंट्री से भी सोर्सिंग इसके ऊपर की जा सकती है। इट डजेंट मीन कि सिर्फ आप चाइना के सप्लायर आप स्पेन में हैं, वहाँ के कंट्री में भी जो होलसेलर बड़े हैं वो इसके ऊपर होते हैं, तो उनको भी हम चेक कर सकते हैं।
क्योंकि हमारी कैटेगरी कुछ ऐसी होगी कि इसमें हम चीज़ें जो हैं वो होम एंड किचन की मोस्टली प्रोडक्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो होम एंड किचन में जब हम देखते हैं तो रेडी टू शिप प्रोडक्ट्स, होम स्टोरेज ऑर्गेनाइजर, जो कैटेगरी जिसमें हमें इजीली, हाँ, इस सोर्सिंग के दौरान हमने एक और काम करना है कि हमने अपनी अमेज़ोन के ऊपर नई लिस्टिंग क्रिएट कर देनी है। क्योंकि अगर अमेज़ोन कोई उसकी सर्टिफिकेशन रिक्वायर हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारी लिस्टिंग रिमूव कर दे। ये नहीं कि हम ऑर्डर कर दें और प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचने वाली रास्ते में और हम तब लिस्टिंग कर रहे हों। ये कुछ एहतियाती हैं जो हमने लिस्टिंग को मतलब इसी दौरान मुकम्मल करना है, ताकि अगर अमेज़ोन को कोई एतराज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो लिस्टिंग को रिमूव कर दे। अदरवाइज़ लिस्टिंग करने के बाद हम साथ साथ सप्लायर से कॉन्टैक्ट्स जारी रखेंगे। तो इसमें जो सप्लायर्स का है वो देखें, प्रोडक्ट्स को देखते जाएं, जो हमारी समझ में कोई आएगी प्रोडक्ट तो उसमें हम जा सकते हैं। क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि वो प्रोडक्ट शुड बी जो लाइट वेट हो और उसमें कोई टेक्नोलॉजी या जिस तरह सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इस तरह की कोई चीज़ ना यूज़ हो रही हो। बैटरी, मोस्टली बैटरीज के लिए बहुत टफ सर्टिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसमें क्लेम फैक्टर भी आ जाता है कि जी कुछ अरसे के बाद आपको क्लेम आ जाता है या प्रोडक्ट कोई डैमेज मिलती है। ये सारी चीज़ें हमने प्रोडक्ट ऐसी देखनी है जो कि नाइस, डिसेंट और स्मॉल वेट हो, अंडर हाफ केजी हो, ठीक है, उसकी डिमेंशंस ज़्यादा ना हो, वेट ना हो। ये जिस तरह एक सप्लाई गिफ्ट शॉप है, इसके अंदर कोई आई थिंक क्लॉक बिल्ट इन है, इट्स अ गुड आइटम। इससे पहले ये भी, ये देखें MOQ, या वो हम लिस्टिंग देखते हैं इसके ऊपर alibaba.com के ऊपर प्रोडक्ट्स। तो MOQ स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये प्राइस जो हमें मिल रही है वो इस ऑर्डर को लेंगे तो ये हमें ये प्राइस मिलेगी। तो इसमें ये इनकी वेबसाइट पे बड़ा अच्छा एक सिस्टम है कि जी आप जितने, ये देखें अभी ये हमने वॉच ऊपर कितने थी, 4665 की, इधर ऊपर हमने चेक किया तो 550 की। उसके MOQ 5 पीसीस थे, इसके MOQ ज़्यादा है, आई थिंक 30 हैं। अगर इसी को हम डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट ठीक है लेकिन इसमें भी कलर्स आ जाते हैं, वेरिएंट हैं, तो हमें शुरू में अवॉइड करना चाहिए, पर ले भी सकते हैं लेकिन कलर वेरिएंट को से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा फिर क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। हमें ये नहीं पता कि कौन सा कलर ज़्यादा सेल होता है और कौन सा नहीं। तो ये मल्टी फंक्शनल स्टूडेंट्स पेंसिल कंटेनर पेन होल्डर वुडन डेस्क, देखने में तो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें भी अगेन वही डिजिटल का थोड़ा सा फैक्टर है। पर जस्ट हम एक ओवरव्यू सप्लायर को देखने के लिए कि जी सप्लायर की क्या सूरत हाल है, देखें इसमें जब हम जाते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये MOQ जी आ रहा है जी। ये 30 to 500 पीसीज लेंगे 581, 1000 पीसीज तक जाते हैं तो 552। जब प्राइसेस कम होती होती है, अगर हम 5000 पीसीज उठाते हैं तो प्राइस शुड बी 465। तो इसमें जो प्राइस चेक करनी है वो DDP प्राइस हमने चेक करनी है कि ड्यूटी डिलीवरी पेड, क्योंकि हमें अमेज़ोन तक, वेयर हाउस तक ये प्रोडक्ट पहुंच चाहिए। ये नहीं होगा कि जी हम अब कस्टम भी दे रहे हों, ड्यूटीज़ भी दे रहे हों और हम इतनी मतलब आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मैनेज करना नए सेलर्स के लिए बड़ी मुश्किल होता है। तो ये हम सारा कुछ उस सप्लायर से ही डिस्कस करते हैं, वो हमें थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा देगा, क्योंकि इनका काम होता है। तो इनके पास ऐसे फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स को हमारे मुतलका जो अमेज़ोन का वेयर हाउस का एड्रेस होगा वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो क्योंकि ये फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर आता है तो ये वही लोग इनसे बेहतर, हाँ अगर आप हमारे पास कोई सोर्स ऐसा है तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इसे हमने मेक श्योर बनाना है कि प्रोडक्ट जिस सप्लायर से भी लेंगे पहले उससे एक प्रोडक्ट सैंपल मंगवाएंगे और उस सैंपल को अच्छी तरह से मतलब अपने होम कंट्री आप जहाँ भी बैठे हैं, पाकिस्तान या वट उसको अच्छी तरह टेस्ट करेंगे। तो ये सोर्सिंग में ये चीज़ें, सोर्सिंग में पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सोर्स करते वक्त ही अपनी एक अमेज़ोन के ऊपर हमने सेलर सेंट्रल में
लिस्टिंग क्रिएट कर देनी है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एक सैंपल जो है, मतलब हमने 4-5 सप्लायर्स को दे के, हाँ एक चीज़ और इसमें देखी जाएगी कि ट्रेडर्स से अवॉइड करना है। कोशिश करें कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही रब्ता करें, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अच्छी प्राइस देते हैं, उससे आप हम क्वालिटी को या कोई थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है तो वो इजीली डिस्कस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ट्रेडर हैं बेसिकली, उन्होंने अपना जस्ट जो भी कमीशन होगा वो रख के वो सेल परचेज कर रहे होंगे, तो हमें इनसे अवॉइड करना है। जैसे जैसे हम सोर्सिंग करते जाएंगे डीपली तो हमें ऐसे मैन्युफैक्चरर मिलेंगे ढेरों, जो जिनके यहाँ पे लिखा होगा जी मैन्युफैक्चरर हैं। ये देखें जी, इसकी क्रेडिबिलिटी सेलर की चेक करने के लिए चीज़ें जो हैं, ये देखा जाएगा कितने टाइम से वो है, 6 ईयर्स हो गए हैं जिसको, 80 ट्रांजेक्शन्स हैं इसकी यहाँ पर, और ह्यूज अमाउंट शो हो रही है कि इसकी इतनी वर्थ की ट्रांजेक्शन्स हैं। और नीचे इसमें ट्रेड एश्योरेंस है। ये अली बाबा की तरफ से एक बड़ा अच्छा फीचर है ट्रेड एश्योरेंस, मतलब जिस तरह के पेपाल है वो पैसे मिडिल में होल्ड रखता है, और जब ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाए, प्रोडक्ट मिल जाए, तो वो पेमेंट को रिलीज कर देता है जस्ट फॉर सिक्योरिटी के लिए। तो इसी तरह ये ट्रेड इंश्योरेंस में हम पे अली बाबा को करेंगे, वो कुछ टाइम के लिए पेमेंट को एक तो होल्ड करेगा, जब थोड़ा सा टाइम मुतलका पूरा होगा तो ये पेमेंट को रिलीज करेगा। और इसके अलावा चेक एंड बैलेंस रखेगा कि अगर सेलर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो अली बाबा इसमें से हमें वो प्रोडक्ट जो पैसे हैं वो वापस करेगा। तो ये देखें, ये मतलब अली बाबा की तरफ से चीज़ें हैं, रिफंड पॉलिसी है, ऑन टाइम डिस्पैच गारंटी है, ट्रेड इंश्योरेंस, मतलब इन्होंने ये चीज़ें, इनके जो एल्गोरिथम है या इनकी जो टीम है उन्होंने चेक किए हुए हैं। ये कंपनी प्रोफाइल है जी, इसमें हम इसको भी देख सकते हैं। ट्रेड इंश्योरेंस से ही पेमेंट करनी चाहिए, ये इसका गुड वे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि पेमेंट सिक्योर होती है। तो ये लग तो यही रहा है कि ये मैन्युफैक्चरर हैं, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी वाला बिजनेस टाइप, मैन्युफैक्चरर, वुड क्लॉक और ऑल दैट, पिजिन चाइना, ये सारा मतलब इसकी डिटेल्स हैं इसको। तो ये हमने 5-7 सप्लायर इस तरह मुख्तलिफ डिस्कस उनको देखना है। देखने के बाद उनकी डिटेल्स वगैरह, और देन उनका जो कॉन्टैक्ट रिस्पॉन्स टाइम 6 आवर्स थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बास का कम है। तो इस तरह ये मतलब इनको हमने इनकी मतलब लॉगिन करके तो इनसे चैटिंग में जाके इनसे मेल करनी है, और इस तरह इसको डिस्कस करके चीज़ें जो भी हैं उसका ओवरव्यू लिया जाएगा कि किस तरह कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये देखें जी, नीचे मैसेज हम सेलर को सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली कोटेशंस के लिए। तो ये इस तरह इस सेलर से, इस तरह हम 5-7 सेलर से कांटेक्ट करना है, और चीज़ें जो प्राइसेस हैं, उसकी क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी है, और प्राइस लेनी है कि डीडीपी प्राइस, डिलीवरी ड्यूटी पेड प्राइस क्या आती है। चीज़ें इससे हम डिस्कस करके 5-7 सेलर से, फिर जो 1-2 सेलर्स हम जिससे मुतमिन हों तो उनसे ये हमने प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेनी है, सैंपल बाय करना है। तो इसी चीज़ों को हम देखते हुए जब हम इसके बाद अगले सेलर्स को बार बार चेक करते जाएंगे तो ये थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस आएगा। शुरू में थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन इसमें हमें मुझको को भी नज़र रखनी है। क्योंकि कुछ ना कुछ जो है फ्रॉड इन सेंस के वो लोग इसको मिस यूज़ करते हैं। तो अगर बिलफर्ज जिस तरह ये देखें कि हमें एक सेलर है वो उसकी ट्रेड इंश्योरेंस भी है, ये तो एक लुक लाइक ठीक लग रहा है। कुछ ऐसे सेलर भी होंगे जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस नहीं होगी, वेरीफाइड नहीं होंगे, तो वो हमें प्राइस ऐसी दे देंगे कि जी, मतलब वो लालच में आने वाली बात है कि जी अब एक प्रोडक्ट $5 की है और हमें एक बंदा जो मतलब नया ही सेलर है वो $2 की दे रहा है। तो इसे ज़हन में रख के इसमें कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए कि किस तरह पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट जहाँ सारे सेलर उसको $5 की दे रहे हैं, तो एक सेलर जो है वो कितने की दे रहा है जी, $2 की। तो वो एक माइंड में आ जाता है कि जी ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए इसको कैलकुलेट किया जाएगा और देन सैंपल मंगवाए जाएंगे।
उनको फिर चेक किया जाएगा और अगेन इसमें ना कुछ बार्गेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, क्वालिटी को मेक श्योर करें। कभी भी न्यू अकाउंट या खैर वैसे भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सख्त है अमेज़न। मतलब आप अगर आप ये रिस्क लेते हैं, कुछ बचत करते हैं या कुछ, तो वो सारे का सारा आपका ज़ाया होने वाली बात है, क्योंकि स्ट्रेट अवे अमेज़न अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग रिमूव ब्लॉक कर देगा और आपकी सारी इन्वेंट्री ज़ाया जाएगी। ये बिल्कुल इसमें क्लियर कट पॉइंट है, कोई दूसरी इसमें राय नहीं है। इसी तरह अगर हम जिद्दी इसमें तक और भी चीज़ें काफ़ी हैं। अगर हम कैटेगरीज को देखते जाएं अलीबाबा के ऊपर, तो उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। चीज़ें देखते हुए सारी जो मेन सेलर्स की हैं, देन अगेन सोर्सिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, ये तो हो गया। इसके अलावा जो साइट है वो लार्जेस्ट होलसेल के लिए वो मेड इन चाइना है। तो वैसे बहुत सी वेबसाइट्स, लेकिन ये कुछ बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनका ज़्यादा मतलब यूज़ है, ज़्यादा लोग इन्हें यूज़ करते हैं। इनसे सोर्सिंग के लिए देखें माशाल्लाह 10 मिलियन से ज़्यादा मतलब इसकी ट्रैफिक है। ट्रैफिक क्यों ना हो ये अपनी बद ही इतनी है कि जो है ना इसके ऊपर वो कर रहा है वर्किंग, इसलिए तो ये चीज़ें यहाँ से भी हम सोर्सिंग के लिए वही अगेन है कि इसमें सप्लायर की क्रेडिबिलिटी चेक किया जाएगा, कि उसकी हिस्ट्री चेक की जाएगी, तो वो सप्लायर कैसा है, ये वो सारा श्योर्ड है कि नहीं। इसी तरह तो ये वेबसाइट्स हैं इस तरह मेड इन चाइना है। सप्लायर जहाँ से भी हम अगर कोई एक कैटेगरी को चेक करते हैं जो कि रीजनेबल हो, मैन्युफैक्चरिंग, कॉफ़ी टेबल, हेल्थ एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर कंपटीशन, ये तकरीबन कैटेगरीज तो वही हैं जिसमें हमें न्यू अकाउंट पे थोड़ा सा अवॉइड करना है, कि एक तो हमें कैटेगरी उसमें काम करना है जो कि गेटेड ना हो, अनगेट कैटेगरी हो, तो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आई थिंक इसमें ये होम और सिक्योरिटी में कुछ चीज़ मिल सकती है। मेटल तो कॉम्बिनेशन लुक लाइक, तो ये इसमें ये, लेकिन ये थोड़ा सी इसमें, हाँ ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं और हैं भी, थोड़ा सा वेट इनका ज़्यादा होगा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं वो वारंटी वाला इशू आ सकता है कि आपने प्रोडक्ट भेजी और उसने काम नहीं किया, तो हमें इससे भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट्स लाइट बल्ब, एलईडी नहीं, ऑफिस फर्नीचर में कुछ अगर छोटी चीज़ मिल जाए, कोई डेकोरेटिव आइटम लुक लाइक, देखा ना, मिनिमम ऑर्डर हमने ये लेना है 1035 पीसीस, तो तब हमें ये चाहिए लेदर सिल्वर इकोनॉमी मैच कॉन्फ्रेंस कंप्यूटर गेमिंग रेसिंग ऑफिस चेयर। तो चीपेस्ट देखें ना जी, $7 8 10 की वो प्रोडक्ट है, और आई थिंक कहीं से चीप भी अगर आप इसकी अमेजोन पे, तो $50 से ऊपर प्राइस से कम मुश्किल है इस क्वालिटी के साथ, तो इट्स अमेजिंग। लेकिन वही बात है कि क्वांटिटी और इसमें फिर देन कार्गो के चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, तो इसी तरह इसमें देख के तो हम चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन मुझे तो पर्सनली जो है वो अलीबाबा ज़्यादा एक्यूरेट और ऑथेंटिक लगती है। इसका जो डिज़ाइनिंग है और टीम है सपोर्टिव है, वेरीफाइड फीचर अलीबाबा की तरफ से है बड़ा अच्छा, कि इनकी टीम है या जो भी बैक एंड पे वर्किंग हो रही है, कि वो जाकर जो भी लिस्टिंग की होगी उसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई इनके पास यही फैक्ट्री है, इतने ही मैन पावर है, ये सारा कुछ वाकई ही ट्रू है या नहीं। तो ये है किस तरह ये चीज़ें सारी चेक एंड बैलेंस करने के बाद हम जी सोर्सिंग को, ये सोर्सिंग फ्रॉम चाइना को हमने डिस्कस किया। पाकिस्तान में भी ऑनलाइन कोई ऐसा पोर्टल तो नहीं है हमारा, यही लोग ज़्यादा पॉपुलर हैं इधर गुजरांवाला गुजरात की तरफ, लाहौर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा, या जो होलसेल बड़ी मार्केट्स हैं, राजा बाज़ार हो गया जिस तरह, और लाहौर शालमी और इधर उधर की मार्केट्स हैं, वहाँ से भी सोर्सिंग जाके की जा सकती है। लेकिन इट्स हार्ड है वो, जो हमें इस तरह ऑनलाइन रहते हुए इसमें करना है, वो हमें ये चाइना ही ज़्यादा बेस्ट देता है, वो डीडीबी प्राइस मिल जाती है।
तो प्रोफेशनल तरीके से जो वर्किंग है वो इसी तरह से होती है। तो इंशाल्लाह आप हमारे पेज को ज्वाइन करें फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। इंशाल्लाह फर्दर हमारे कोर्सेज भी इन प्रोग्रेस में हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही आ रहे हैं। तो फॉर मोर इन्फो के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी, फेसबुक पे, ईमेल आईडी पे, जिस तरह मुनासिब समझें। तो मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह हमारी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट जारी आपके साथ रहेगी। आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।